हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो अब आपके एग्जाम नजदीक हैं। पहला पेपर ही बीटीयूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फार्माकोग्नोसी है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो भी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करवाया है, जैसे टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर, इससे पहले आपको फार्माकोग्नोसी के मॉडल पेपर 1 का वीडियो मिल गया होगा, जिसमें कि हमने मॉडल पेपर फर्स्ट के सारे एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन को कवर किया था। अभी हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर का सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम के टाइम पे आप ज्यादा लंबा चौड़ा इधर उधर ध्यान ना दें, आप सीधा सीधी कोशिश करें सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जो भी मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूं सारे क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आपका जो टॉप 30 टॉप 20 क्वेश्चन मैंने करवाया है यूट्यूब पे, उन सारे क्वेश्चन के आंसर को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। अब आप जहां से भी पढ़े हैं, बुक से पढ़े हैं या फिर हमारे ऐप पर के स्टूडेंट हैं या फिर आपने एग्जाम प्रिपरेशन गाइड मंगवा कर पढ़ा है, हर जगह आपको आंसर मिलेगा। या तो आप गूगल वगैरह का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, जिसका भी यूज करके आप आंसर्स को लिखने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब तक आप आंसर लिखेंगे नहीं तो एग्जाम में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिना प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। और डरने वाली कोई बात नहीं है भाई। अगर कॉपी खाली छोड़ के आओगे तो बैक लगेगा, अगर कॉपी भर के आओगे तो लिख के देते हैं कि बैक नहीं लगेगा। भरना क्या है भाई, जो जो इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं इतना याद कर लो, इतने का क्वेश्चन का आंसर याद कर लो, क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए लिखना यही है। जिसको सिर्फ पास होना है उनके लिए, ठीक है। भाई कितनों लोगों को ऐसे करके पास करवाया है, आप भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अक्सर ऐसा ही करके पास होते हैं जिनको सिर्फ पास होनी होती है, क्योंकि वो अक्सर पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, या तो क्लिनिक चला रहे होते हैं, या तो क्लिनिक पे काम कर रहे होते हैं, साइड से वो फार्मेसी कर रहे होते हैं। तो उनकी समस्याओं को मैं समझ पा रहा हूँ। और जो बच्चे मतलब डायरेक्टली पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो मैं कहूंगा भाई जी जान लगा करके मेहनत कर दो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी जो भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं लगातार, इसके बाद एक मॉडल पेपर सेकंड भी आ जाएगा आपको कुछ देर में, एक आध दिन के बाद। तो आप इस दोनों मॉडल पेपर वगैरह को अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और पूरे जोश के साथ एग्जाम में जाइए। और अच्छे राइटिंग में साफ साफ पॉइंट वाइज सब कुछ लिखिएगा, फैला फैला के लिखना है ताकि कॉपी भरे, अच्छे मार्क्स आएंगे। पहले पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सब। तो मॉडल पेपर फर्स्ट का जो एमसीक्यू वाला सेगमेंट था, जैसे कि ये एमसीक्यू वाले सेगमेंट थे जितने भी मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू जितना भी था वो सारे एमसीक्यू करवा दिए, फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए। और हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो भाई मॉडल पेपर क्या होता है? ऐसा पेपर जो कि एक तरीके से आपके एग्जाम में इसी टाइप से रिलेटेड कुछ मिलेगा। तो आपका प्रीवियस पेपर से अच्छा कुछ मॉडल पेपर हो सकता है क्या? ये बताइए। हाँ, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है, लेकिन आपको ये तो एज ए मॉडल पेपर ही यूज करना है ना, समझ रहे हैं ना। हम कोई फालतू क्वेश्चन कराएं उससे अच्छा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप करिए, तो ये ज्यादा बेहतर रहता है। जितना करवा रहे हैं वैसे करो, अपना दिमाग लगाओगे लटक जाओगे, ठीक है। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोगनोसी एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि फार्माकोगनोसी होता क्या है। तो फार्माकोगनोसी हमने क्या बताया, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक फार्माकोन दूसरा गनोसिस। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स। ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। तो सिंपली फार्माकोग्नोसी मींस नॉलेज ऑफ ड्रग्स, है ना। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय कौन? सिडलर नाम के वैज्ञानिक थे, सिडलर ने किया था। फिर फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे वो भी थोड़ा बता दीजिए कि गैलन नाम के फर्स्ट फार्मासिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार वेजिटेबल्स वगैरह से ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका टेक्निक अपनाया था, दिखाया था, ठीक है। उसके बाद की लिखिए कि स्कोप क्या लिखना है। स्कोप मतलब क्या होता है? फार्माकोग्नोसी पढ़ने से आपको क्या फायदा मिल रहा है, क्या बेनिफिट है। तो देयर आर सेवरल स्कोप्स ऑफ फार्माकोग्नोसी व्हिच आर एज फॉलोज। ये लाइन लिख करके पॉइंट वाइज बनाइए कि नोवेल ड्रग्स जितने भी खोजे जा रहे हैं वो पूरा टोटली डिपेंडेंट है फार्माकोग्नोसी पे। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ फाइटोकेमिकल, जो भी प्लांट्स में केमिकल्स हैं उसके इन्वेस्टिगेशन कब करें, कर पाएंगे जब तक कि फार्माकोग्नोसी का नॉलेज नहीं होगा। तो इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं पॉइंट वाइज आप लिखेंगे इसके आंसर को, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में लिखिए कि जितने भी क्रूड ड्रग्स है क्यों क्लासिफाई किया गया, क्योंकि वो वाइड वैरायटी के क्रूड ड्रग्स हैं, उनको पढ़ने में काफी दिक्कत होगी। अगर क्लासिफिकेशन कर देंगे तो हमको पढ़ने में आसानी होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग किए। अब उसके बाद कितने होते हैं, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब वो 6 टाइप का नाम हमने बताया, क्या क्या? एटीएम पर क्या है? एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, ट्रिक बताया था।
ए मतलब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब उसके बारे में लिखिए कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ ड्रग। ड्रग्स के फर्स्ट लेटर के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। यही है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और भी कुछ फार्माकोपियाज हैं जिसमें कि इसी पैटर्न पे फॉलो किया गया है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन पे ही। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या, इतना लिखें। फिर उसी तरीके से टेक्सोनॉमिकल का लिखिए, मॉर्फोलॉजिकल का लिखिए, फार्मास्यूटिकल का लिखिए, फार्माकोलॉजिकल का लिखिए, केमिकल का लिखिए, कीमोटेक्सोनॉमिकल का लिखिए। तो इस तरीके से आप 6 का लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 पेज तक के आंसर इसका जाएंगे और जरूर से याद करके रख लीजिए, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। 10 नंबर लिख के रख लो, है ना। नेम द वेरियस मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग का इवेल्युएशन क्या है, आपके कॉपी का जांच करते हैं ना लोग, कॉपी का इवेल्युएशन करते हैं, जांच पड़ताल करना, यही है इवेल्युएशन। जैसे आपके नंबर में आपके कॉपी में लिखे हैं कितने मार्क्स दिए जाएं, कितना सही है कितना गलत है, वही इवेल्युएशन है। उसी तरीके से क्रूड ड्रग्स का इवेल्युएशन करना, क्या होता है इवेल्युएशन और कितने टाइप से होते हैं, तो काफी सारे टाइप्स होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये जो आपका एग्जाम प्रिपरेशन गाइड है, इसमें देखिए कितने अच्छे से दिखाया हुआ था, मैंने इसलिए बोला था आपको ले लेने के लिए। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन होता है, फिर माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन होता है, फिजिकल इवेल्युएशन होता है, केमिकल इवेल्युएशन होता है, एनालिटिकल इवेल्युएशन होता है, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन होता है। सारे इवेल्युएशन के बारे में 2-2 4-4 लाइन लिख दीजिए, हो गया, है ना। और खास करके यहाँ कह रहा है मेंशन द ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, इसी को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन कहते हैं। तो सारे के बारे में लिखना भी नहीं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल के बारे में लिखना है। और जरूरी नहीं कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप 3 से 4 पेज में लिखें, नहीं, कोई क्वेश्चन का अगर सटीक आंसर जानते हैं तो आप 1 पेज भी लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको सटीक पता है तो ज्यादा मत लिखिए, लेकिन अगर आपको सटीक नहीं पता है तो लिखना पड़ेगा आपको। What are alkaloids? एल्कलाइड क्या है? Write about distribution and test of the identification of the alkaloid. एल्कलॉइड के क्या है, एल्कलॉइड में और क्या इसका क्या क्या टेस्ट होता है, वो सारी चीजें लिखिए। नेक्स्ट, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किसी 2 का, 3 है यहाँ, रोल्फिया, डिजिटैलिस, क्लोव, तीनों में से किसी 2 का आपको क्या लिखना है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक यूज। तो मैंने बोला ही 5A, 5B, 5C के जितने भी ड्रग्स हैं सारे का आप क्या करेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक यूज और बायोलॉजिकल सोर्स जरूर रख लेंगे। तो इसमें से किसी 2 का लिख दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको लिखना होगा कि नेशनल इकोनॉमी वगैरह, हमारे देश की जीडीपी वगैरह में, नेशनल की इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मेडिसिनल प्लांट का क्या रोल है ना। तो ये सब चीजें आप अपने मन से जितना बढ़ा के लिख सकते हैं कि वो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे जब आपके पास टाइम बचे। Explain the basic principles involved in Ayurvedic and homeopathic system of medicine. आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एंड एलोपैथिक, है ना। ये चारों सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिक प्रिंसिपल को हमने पढ़ाया है अच्छे से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोगनोसी। अभी क्या है फार्माकोगनोसी का प्रेजेंट स्टेटस, तो फार्माकोगनोसी का प्रेजेंट स्टेटस यही है कि लोगों को पता चल चुका है कि हर्बल प्रोडक्ट्स आर मोर सेफ, है ना। हर्बल प्रोडक्ट्स ही ज्यादा सेफ हैं लोगों के लिए और ज्यादा कारगर हैं, ज्यादा मतलब हेल्पफुल हैं एज ए एलोपैथिक में। क्यों? क्योंकि एलोपैथिक में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, हर्बल प्रोडक्ट्स में साइड इफेक्ट कम है। माना बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं कि आप रात में क्रीम लगाएं सुबह गोरा हो गए, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, ट्यूनिंग क्रिएट करता है, नेचर के साथ ट्यून क्रिएट करता है ये फार्माकोगनोसी का। अभी फिलहाल प्रेजेंट स्टेटस है कि लोग जागरूक हो चुके हैं कि नहीं, हर्बल प्रोडक्ट्स स्लो काम करता है लेकिन काफी बेनिफिशियल होता है। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप इसमें। व्हाट इज एडल्ट्रेशन? एडल्ट्रेशन क्या होता है? डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग विद एग्जांपल। एडल्ट्रेशन क्या होता है? यानी मिलावट, है ना, किसी ओरिजिनल ड्रग्स को किसी फेक ड्रग्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर देना, वो क्या होता है? एडल्ट्रेशन होता है। जैसे कि आप क्या करें, पपाया सीड के साथ काली मिर्ची होती है ना, पाइपर नाइग्रम, उसके साथ उसको क्या कर दे, एडल्ट्रेट कर दे कि काली मिर्ची की जगह आप पपाया के सीड को डाल दे, क्योंकि वो सस्ता है तो महंगा बिक जाएगा, है ना। रेड चिली पाउडर में आप ब्रिक पाउडर घिस दे, आटा का चूरन मिला दे, जिससे कि आटा का चूरन भी मिर्ची के पाउडर के भाव बिक जाएगा। यही तो एडल्ट्रेशन है। अलग अलग मेथड क्या होता है, इंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हर्बल कॉस्मेटिक? हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या है? तो वही है जो कि जड़ी बूटी वगैरह से बनाए जाते हैं, जो प्लांट वगैरह से डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज से बने हुए, वो हर्बल कॉस्मेटिक्स हैं। कॉस्मेटिक मतलब नहीं सोचते फेयर एंड लवली भाई, फेयर एंड हैंडसम, लिपस्टिक, सब कॉस्मेटिक में आता है, फेस वॉश। तो हर्बल हो गया मतलब क्या, जो नेचुरल सोर्सेज से बनाए हो, सिंथेटिक चीजें नहीं हो। राइट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड्स का जो भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो सारे टेस्ट का नाम लिखिए।
राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड थेरेप्टिक यूज ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो का इसमें से थेरेप्टिक यूज और बायोलॉजिकल सोर्स लिखिए। जैसे कि गोखरू है, तुलसी है, ओपियम है, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे कि गोखरू, किसी दो का थेरेप्टिक यूज लिखना है। तो गोखरू का जैसे कि एंटी डायूरेटिक के तौर पे यूज करते हैं, है ना। ओपियम में मॉर्फिन वगैरह होता है, नार्कोटिक्स के तरीके से यूज किया जाता है, नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाला ये सब ड्रग्स है। तो इस सब दोनों के बारे में लिख दीजिए। डिफाइन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कार्डियोटोनिक, लेक्सेटिव, डायूरेटिक, एस्ट्रिंजेंट, कार्बोनेटिव, ये सारे टर्म्स का डिफिनेशन आपको जनरली पता होना चाहिए। जैसे मैं छोटे छोटे बता देता हूँ। कार्डियोटोनिक वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट रेट को बढ़ाए, हमारे हार्ट का स्टिमुलेट करे, वो कार्डियोटोनिक होते हैं। जैसे कि डिजिटैलिस हो गया, अर्जुना हो गया, ये सब कार्डियोटोनिक के ड्रग है। लेक्सेटिव वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन में यूज होते हैं, यानी कि बॉवल मूवमेंट को आसान करे, आपके मल पदार्थ जो भी फिसिस बने उसको आसानी से बाहर कर सके शरीर से, वो लेक्सेटिव ड्रग्स होते हैं। लेक्सेटिव में जैसे कि एलॉय हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, इसबगोला हो गया, सेना हो गया। डायूरेटिक वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूरिनेशन को प्रमोट करे, आपको पेशाब लगेगा बार बार, आप बार बार जाएंगे, इससे काफी चीज हेल्पफुल होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, है ना। तो इससे ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो इससे प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो डायूरेटिक के एग्जांपल क्या क्या है, गोखरू हो गया, पुनर्नावा हो गया। एस्ट्रिंजेंट वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि मसल को, आपके बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन करे, है ना, बॉडी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करे, वो सारी चीजें हैं। बॉडी सिक्रेशन को स्टॉप करे, जैसे कि आपका मायरोबालन, पेल कैटाचू, ब्लैक कैटाचू, ये सब चीजें हो गए एस्ट्रिंजेंट में। कार्बोनेटिव वो होते हैं जो कि आपके पेट दर्द वगैरह, सूदनिंग मेडिकेशन इसको कहते हैं, जो कि आरामदायक होता है। जैसे कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रहा है, बहुत गैस के कारण आप परेशान रहे, फ्लैटुलेंस है, उन सारी चीजों को बाहर करना, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह को साफ करने का काम करता है गैसियस तरीके से, वो है कार्बोनेटिव्स, है ना। जैसे क्लोव हो गया, सिनेमन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल्स है, कार्बोनेटिव्स के एग्जांपल हैं। अब राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑक्सीटोसिक ड्रग। ऑक्सीटोसिक ड्रग कौन सा है, एरगट, है ना, एरगट है। तो इसके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट को अच्छे से लिख दीजिए। राइट इन शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, सेना, विंका, टर्मेरिक। शॉर्ट नोट लिखना है तो बायोलॉजिकल सोर्स, थेरेप्टिक यूज और केमिकल कंस्टिट्यूएंट तीनों चीज लिखिए, तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। राइट द थेरेप्टिक एंड कॉस्मेटिक यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो का इसमें से, सैंडलवुड ऑयल हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। अरे एलोवेरा जेल के बारे में लिखो भाई, दीदी लोग घसते रहती है मुंह में, स्किन के लिए हेल्पफुल होता है, यही सब तो यूज है। स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन पे पिंपल्स नहीं आने देता है। ऑलिव ऑयल, सैंडलवुड ऑयल वगैरह को अच्छे से लिखेंगे। एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड। न्यूट्रास्यूटिकल को एक्सप्लेन कर दीजिए। वैसे कि इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होता है, फार्मास्यूटिकल वैल्यू भी होता है, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर दिया जाता है, साथ ही साथ दवाई भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि थेरेप्टिक यूज भी हो जाता है, बॉडी के क्योर में भी हेल्पफुल होता है। डाइटरी फाइबर वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी में ये इनडाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोबायोटिक्स के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। प्रोबायोटिक वो होता है जो हमारे शरीर में जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं, है ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में डिस्कस करिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में समझिए, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, तो वैसे ड्रग्स जो कि डायरेक्टली प्लांट पार्ट से ऑर्गेनाइज्ड हो, डिराइव हो, उसको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट के लीफ से हो, रूट से हो, आपका स्टेम से हो, बार्क से हो, जैसे कि आप देख लीजिए बार्क ऑफ सिनेमन, है ना, रूट ऑफ रोआल्फिया से बनता है। अनऑर्गेनाइज्ड में जैसे कि उसके गम से निकले, एक्सट्रैक्ट से निकले, जैसे कि अकेसिया हो गया, ट्रेगाकेंथ हो गया, ये सब क्या है, गमी एक्सुडिशन होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, टेनिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इसमें से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इसका एमसीक्यू वगैरह हमने इसके पहले लेक्चर में करवा दिया है। ये था हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर। अभी फिलहाल आप कुछ नहीं करिए, हिम्मत नहीं हारना है, सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन को खुद से एक्सप्लेन करिए, उसको पढ़िए अच्छे से, बुक्स में इसके आंसर्स को देखिए। अभी ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और लगातार उदित फार्मेसी के साथ बने रहिए। अभी हम लोग इसके दूसरे मॉडल पेपर को भी बहुत जल्दी सॉल्व कर आपके साथ करवाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।